राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष माह की अनंत शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उसे मार्गशीर्ष अमावस्या कहते हैं। इसे अगहन या फिर पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 30 नवंबर यानी कि कल शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने का खास महत्व शास्त्रों में माना गया है। अमावस्या तिथि 30 नवंबर सुबह 10:29 से शुरू होगी, जो कि 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। जो लोग पितरों के लिए पूजा पाठ या फिर उपाय करते हैं वो 30 नवंबर को करेंगे और जो लोग व्रत तथा स्नान आदि करते हैं वो 1 दिसंबर को करेंगे। यह साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या भी है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितृदोष से बचने के लिए भक्त पिंडदान करते हैं, साथ ही कुछ विशेष उपाय करते हैं जिसे करने से पितरों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। जिसमें पहला उपाय है शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जल में काला तिल डालकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से घर के सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शाम को घर पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ आपको देखकर आशीर्वाद देते हैं तथा उस दीपक को घर की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यदि नौकरी में किसी तरह की परेशानी चल रही हो तो इस दिन सुबह पीपल की जड़ में दूध और जल अर्पित करें। फिर 5 पीपल के पत्तों पर 5 मिठाई रख दें और फिर घी का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करें। शाम को पीपल के नीचे शनि स्त्रोत का पाठ करें। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाई को 5 पीपल के पत्ते पर रखें और ओम सर्वेभ्यो पितृदेवेभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पितरों को समर्पित कर दें। चूँकि मार्गशीर्ष माह भगवान विष्णु को समर्पित माह होता है, इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, चूँकि अमावस्या शनिवार के दिन आ रही है इसलिए शनि भगवान की, तथा ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन राहु का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिए आज के दिन भगवान भोलेनाथ का भी पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का जल से अभिषेक किया जाता है। अगला उपाय जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन लोगों के लिए है। यह उपाय बच्चे या फिर उनके माता पिता कोई भी कर सकते हैं। रात्रि के समय घर के दक्षिण दिशा में एक प्लेट पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आप भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। उसके बाद उस प्लेट पर एक सुपारी रखिए तथा उस सुपारी पर 2 चुटकी सिंदूर डाल दीजिए तथा उस सुपारी पर एक मौली भी चढ़ा दीजिए तथा हनुमान जी को आने का निमंत्रण दीजिए तथा उसके सामने 3 बार श्री राम स्तुति का पाठ करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन वाली। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर मौली में से एक धागा निकालकर अगर बच्चे इस उपाय को कर रहे हैं तो वो अपने दाहिने हाथ में बांध लें तथा अगर माता पिता कर रहे हैं तो वो अपने पास उसे कहीं पर भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उनका यह संकट जल्द ही समाप्त होगा।